28 करोड़ मुस्लिमों के बीच मिशन सनातन। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में सनातन की पताका लहरा रही है। इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है कि हम जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है वहां पर एक हिंदू मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसको इनागुरेट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में 240 और मंदिरों को बनाने का मिशन जारी है। हमें कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी ऐसा लगता है कि मोदी साहब अपने टेन्योर में पूरी दुनिया में ये चीज कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हिंदू वो इस चीज को याद करें कि इंडिया में एक ऐसा वजीर आजम आया था जिसने पूरी दुनिया में जो है टेम्पल बना दिया। मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के राख कर। इंडोनेशिया दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ और लेकिन इंडिया कहता है जी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं उनके साथ। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज बोला था, He has an Indian DNA। वहाँ पे कोई इस्लाम तो नहीं खतरे में आ जाएगा? नहीं देखें, उनकी प्रॉपर वैल्यूज है, ये चीज है, ये हमें समझने की जरूरत है। अपनी जो उनकी अपनी चीजें हैं, तो ये कंसेप्ट हमारे इधर क्यों नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से मोदी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिकी काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है। नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में एक बार फिर से सनातन का रंग चढ़ रहा है। इंडोनेशिया में भगवान मुर्गन का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। इसके अलावा वहां पर 240 और हिंदू मंदिर बन रहे हैं, जिसको देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जल बुनकर राख हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया और इंडोनेशिया के रिश्ते केवल जियोपॉलिटिकल नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों की सदियों पुरानी संस्कृति, इतिहास और आस्था से जुड़े हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भगवान मुर्गन और भगवान राम के माध्यम से दोनों देशों के बीच एक साझी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। क्योंकि मुसलमान आपको पता है हमारा रिलीजन कुछ इस तरह से है कि मंदिरों को बनाना, इसको प्रमोट हमारा रिलीजन। मैं तो वही बात करूंगा कि 70 साल पहले आपके जितने मुस्लिम कंट्रीज लाइक ईरान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, 70 साल पहले वो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, मगर वो इंडिया को जानते थे। जितने भी कदीम मुल्क हैं उनकी डिप्लोमेसी और उनकी सफारतकारी वो इंडिया के साथ है। ठीक है, वो इंडिया को आज भी प्रेफर करेंगे। वो कहेंगे इनसे हमारे हज़ारों साल के ताल्लुकात हैं। ये 70 साल के बच्चे से हम देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इस पूरी मूव को आप पॉलिटिकल मूव देखें, मजहबी जंग ना देखें। मेरे ख्याल से मोदी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिकी काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ। इनके अपने बंदे बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो लोग मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, IT फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और इनको बाहर के कंट्रीज़ में उनको बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़ को तो मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जाती, बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास समझा जाता है। क्यों? मतलब टैलेंट तो हमारे पास भी होगा जो नहीं है। मतलब पाकिस्तान के आप हालात देख लें। यहाँ पे एक तो मतलब डरते हैं लोग रिलीजन के नाम से, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको होगा पता। ब्लास्फेमी के लॉज बन गए हैं, कत्ल और गारत, तो मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगा के आप कुछ कर दो, ठीक हो गया। तो मतलब बाहर भी जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ ख़ास तौर पर, ये सारे मतलब एक तरफ हो जाना। हम एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी है, हम जो है अच्छे हैं, अच्छे बाकियों से अच्छे हैं, ये गंदे हैं। मतलब जैसे होता है पोर्क यूज़ करते हैं कि हिंदुइज्म मुस्लिम कंट्रीज में इस वजह से बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो यूनिटी में रह रहे हैं, या उनका कल्चर प्रमोट हो रहा है, या डाइवर्सिटी है, क्या लग रहा है आपको? इंडियन स्पेशली वो जाते हैं उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। उनमें ये नहीं होता कि हम अलग कम्युनिटी अलग है और हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, सेम लेवल पर आ जाते हैं। ठीक है। हाँ। जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे,
हम इन गंदे लोगों से दूर, हम जन्नती हैं और ये लोग तो जहन्नमी है, सीधा इन्होंने जहन्नम में जाना है। हम तो मतलब ये मतलब हमारा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मूव से बात आ गई कि जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान से उन्होंने हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि वो सोचते हो कि जब मैं चला जाऊंगा तो भी इंडिया याद रखेगा कि इन्होंने अपने हुकूमत में पाकिस्तान से दोस्ती की बात नहीं की। नहीं, ताल्लुकात हमारे कारगिल के बाद ख़राब हुए हैं। अच्छा। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान में आए थे, मीनार पाकिस्तान तक आए, दीवारें टूट गई थी। कारगिल अगर ना होता, आप नवाज शरीफ साहब को देखें, स्टडी करें, तो इस वक्त हालात अच्छे होते, आपकी मेडिसिन अच्छी होती, आपकी वेजिटेबल्स जो वहाँ से आ रही थी वो अच्छी होनी थी। मगर कारगिल हमने किया। आप बुक पढ़ लें उनके। हमारी तो आधे से ज़्यादा मीडिया आज तक यही नशर करता है, चलाता है कि कारगिल इंडिया ने किया था। और नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। कारगिल हमने किया था, इसी वजह से तो हमारे माशाल्लाह 3-4 माह से निशाने हैदर निकले। ठीक है। Indonesia, that is one of the largest Muslim population on this earth. और लेकिन इंडिया कहता है जी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं उनके साथ। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज़ बोला था कि ही हैज़ एन इंडियन DNA। सुबियांतो, former general, defense minister, now a president, is a smart player, very smart player. उसको पता है कि इंडिया जो है इट्स ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, एट टाइम्स आप जब इंगेज होते हैं ना, याद रखिएगा किस ग्रुप के साथ इंगेज हैं, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। किस क्लब के मेंबर हैं आप वेस्टर्न क्लब के मेंबर हैं कि आप ईस्टर्न क्लब के मेंबर हैं। इंडिया के हवाले से उनको पता है कि ये वेस्टर्न क्लब का मेंबर है और हमें भी वेस्टर्न क्लब में जाना है। अब फॉर एग्जांपल एक हुआ है महाअभिषेकम, ये इसकी इनॉग्रेशन हुई है इस मंदिर के अंदर, ठीक है जनाब। और आप ये देखें कि इस इनॉग्रेशन के ऊपर ठीक है जी, नरेंद्र मोदी का बोलना और उनके कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी इंडोनेशियन जो रामायण है वो अयोध्या में परफॉर्म होती है, जो ओम स्वास्तियासु है वो बाली में होती है, बाली यात्रा जो है वो ओडिशा में होती है, और ये जो प्रम्बनान टेम्पल है वो इंडोनेशिया में रिस्टोर हो रहा है, और ये जो सनातन धर्म जिसे मोरुगन टेम्पल जो जकार्ता में है, इसके हवाले से आप सिर्फ देख लें कि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, और जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था कि जी हम हिंदू टेम्पल जकार्ता के अंदर इफ्तिताह कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहे इस मंदिर के निर्माण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। पीएम मोदी ने इसे भारत इंडोनेशिया के रिश्ते का एक नया स्वर्णिम अध्याय करार दिया है। जकार्ता में भगवान मुरुगन मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश के जरिए इंडिया और इंडोनेशिया इन दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया।